अयोध्या के बाबा बोले हैं कि उदयनिधि का अगर कोई सर कलम करके लाता है तो उसको 10 करोड़ का इनाम देंगे। अच्छा ये बताइए, बाबा जो बात बोले हैं कहीं ना कहीं ये भी तो भड़का हुआ है। तो बाबा थोड़े है, गुंडा है। 10 करोड़ 10 लाख रुपया आ कहां से रहा है? सीबीआई जांच होना चाहिए कि मानव तस्करी कर रहा है। इसी प्रकार से बिहार के हमारे माननीय प्रोफेसर शिक्षा मंत्री थे, उसको भी बोला था मैं इतना रुपया दूंगा सर काटने वाले को। हमारे योगी जी से निवेदन रहेगा कि वैसे वैसे बाबाओं को पकड़ करके ठूस दीजिए जेल में, और उसके ऊपर ईडी या सीबीआई बैठाइए कि तुम लोगों का जगह मंदिर मस्जिद मंदिर में होना चाहिए, तुम लोगों का जगह कुटिया में होना चाहिए। उदयनिधि का जो बयान था इस टाइप के लोगों के प्रति था। इसको लोग कुछ लोगों ने इसको अलग अलग तरीकों से पेश किया। अब इस देश के जिसको धर्म से ही अपना व्यवसाय चलता है, जिसको धर्म से ही उसका पेट चलता है, जिसको धर्म से ही उसका बाल बच्चा चलता है, जिसको धर्म से ही उसको सब कुछ चलता है, तो मतलब उलट पुलट के तो बयान बताएगा नहीं ना। अभी हम मोतिहारी के मुजफ्फरपुर जाने वाले हाईवे पे हैं और आपको बता दें कि एक व्यक्ति हमको मिल गए हैं। थोड़ा इनसे हम बात करेंगे, बहुत सारे बातें बोलते रहते हैं तो इनसे हम थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। जो अभी जो सरकार का जो मुद्दा चल रहा है उसी मुद्दे पर थोड़ा बात करेंगे। जो पहले मेरे भारत को इंडिया भी बोला जाता था, भारत भी बोला जाता था। मेरे देश को 5 नामों से लोग जानता है, तो अब भारत नहीं, इंडिया नहीं, अब भारत बोलिएगा। इस मुद्दा पर थोड़ा इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। अच्छा सर, अभी जो मेरे देश की सरकार जो अभी इंडिया से भारत बना रहा है, इससे हम आम जनों को क्या लाभ है, इससे हानि क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश के संविधान में ये प्रावधान है कि आप किसी भी चीज़ को मतलब उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, तो हमारे सरकार के ऊपर है, वो संशोधन करके कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम उन लोगों से मतलब अपील और कहना चाहते हैं जो लोग भारत और इंडिया के जो समर्थन में है, कहता है कि हम पहले से भी हमारे देश को इंडिया बोला जाता था, इंडिया भारत बोला जाता था। सर, हम कहाँ इंडिया को हम भारत कहेंगे? इसरो को जो भेजा है चंद्रयान जो चांद पर, वहाँ पर भी हम भारत ले जाके लिखेंगे। पहले जो लोग इसके समर्थन में है ना, पहले सोशल मीडिया से लेकर के हर चीज पर वो पहले अपना नाम जो है ना पहले हिंदी में करे, फिर बाद में आप भारत को समर्थन कीजिएगा। दूसरा कि सबसे पहला बात कि अपने बच्चों को पहले प्राइवेट स्कूलों में से अपना नाम कटवा करके सरकारी में प्राइवेट में पढ़ाए या हिंदी मीडियम से पढ़ाए, संस्कृत से पढ़ाए, तब हम मानेंगे कि हाँ आप इसके समर्थन में है। हाँ, इस देश के जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने बच्चे को जो विदेश भेजे हैं, भाई अपना भारत से प्यार करते हैं तो अपने भारत में बुला के पढ़ाइए ना, भारत में बुलाइए, हिंदी मीडियम से पढ़ाइए, तब ना पता चलेगा। और सबसे पहला बात कि इस देश में सब कोई जानता है कि जो शिक्षा नीति लागू है, बहुत खुशी की बात है कि अंग्रेज के जो दिया हुआ उसे मिटाया जा रहा है, बहुत अच्छा बात है। तो चलिए भाई, जो इंग्लिश मीडियम जो पढ़ाई चल रहा है इसे बंद कीजिए, हिंदी मीडियम की पूरे एक शिक्षा नीति लागू कीजिए। जिस प्रकार से अभी एक मैटर चला है ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसी प्रकार से अच्छा बात है कि हम इंग्लिश को छोड़ देंगे, इंग्लैंडियों को बातों को छोड़ करके हम नई शिक्षा नीति यानी हिंदी मीडियम लागू करेंगे पूरे भारत में। पूरे भारत बच्चे गरीब अमीर सबका बच्चा समान पड़ेगा, उससे और हमारा देश जो तरक्की करेगा। अच्छा, अगर इंडिया मेरा खराब था तो स्टार्टअप इंडिया आया, डिजिटल इंडिया आया, बहुत सारे इंडिया के नाम से आया योजना, भी बहुत सारे योजना बनाए गए हैं। तो इस योजना को आप क्या कीजिएगा, उसको इंडिया से भारत कर दीजिएगा आप? तो देखिए यहाँ पे देखिए एक इंडियन ऑल भी है, इसको क्या ऑल कीजिएगा आप? अब देखिए तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब इंडिया के नाम से। तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। सरकार चाहेगी तो रातों रात। ये तो विदेशी नाम ना हो गया, आप तो अपने भारत का नाम रखिए ना। तो उसी को तो भारत पेट्रोलियम पंप नहीं है, वही बात, इंडियन ऑल है। देखिए, सरकार चाहेगी तो रातों रात कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम उसके प्रशंसकों से पूछना चाहते हैं कि आप जो इंडिया, अभी एक एलिजाबेथ जो इंग्लैंड का जो महारानी थी, डेथ हुआ है, क्या हुआ है देश में, क्या हुआ है? आप कहाँ कहाँ बदलिएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या कीजिएगा इंडिया से, आप कहाँ कहाँ क्या कीजिएगा इंडिया का। चलो भाई, अच्छा बात है। इससे आम जनों का क्या फायदा है, यहाँ की जनता को क्या फायदा है, हम ये पूछ रहे थे सर आपसे। अब देखिए, यहाँ इससे क्या फायदा है और क्या घाटा है, वही फायदा है जो जनधन खाता में 15 लाख रुपया आया था। 15 लाख रुपया भी आया था। अब ये तो भाई वही जितना फायदा उस वक्त हुआ था, इतना फायदा हमको लगता है, इससे बार लगता है कि उसे 15 लाख रुपया इसको बदलने से आएगा। और बाकी तो और हमारे जो सरकार है जो चाहेगी वो करेगी, उसको हमको तो एक्सेप्ट करना ही है ना। वो तो सरकार के ऊपर कुछ भी संशोधन करके कर सकती है, क्योंकि हमारा संविधान इजाजत देती है। और हाँ, भारत के संविधान दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है, और उस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। अगर वहाँ छेड़छाड़ होती है तो फिर तो मतलब सोचने वाली बात है।
अच्छा, इस चीज़ को आप मानते हैं कि इंडिया से अगर भारत हो जाता तो हमारे देश के आर्थिक स्थिति बदल जाएगा, हमारे देश गरीब नहीं अमीर हो जाएंगे, सभी लोग जितने लोग यहाँ तो सभी अमीर हो जाएंगे, ऐसे इस चीज़ को मानते हैं आप? इंडिया भारत से इंडिया, इंडिया से भारत हो जाने से किसका गरीबी या किसका अमीरी घटा है? मतलब ये कि राजनीति के ये रोटेशन में नेताओं का चाल है। अब बड़े बड़े नेता का क्या चाल है, क्या क्या मतलब उन लोगों का अपना राजनीति है तो वो लोग अपना समझे, लेकिन उनके पीछे जो प्रशंसक है, हम खास करके उन प्रशंसकों से पूछते हैं कि इससे आप बताओ कि आप दिन रात फेसबुक से लेकर के अपने बच्चों से लेकर के अपने हर चीज को लेकर के इंडिया के हर चीज यूज करते हो, अब कहते हो कि नहीं कैसे बदलोगे? हम भारत को मानते हैं, हम इंडिया को नहीं मानते हैं। तो पहले ABCD पढ़ना छोड़ दो। अच्छा, इंग्लिश कहाँ का है? इंग्लिश इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का है। तो पहले ABCD पढ़ना छोड़ दो, अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, आने वाले बच्चों को भी पढ़ाना छोड़ दो, हर चीज छोड़ दो, फिर भारत का समर्थन करो। भारत कहे या इंडिया कहे या आर्यावर्त कहे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान कहे, या जीवा का है, सब एक ही है। सभी एक ही है। नाम कहीं ना कहीं इंडिया से भारत नाम हो जाने से मेरे देश के आर्थिक स्थिति खत्म नहीं हो जाएगी, मेरे देश से गरीब है उसे धनिक नहीं हो जाएंगे। एक और सर, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म है उसको अपमानित किया गया था। एक जो मुख्यमंत्री के बेटे जो थे उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को एक मलेरिया और डेंगू बीमारी बता दिया। कहीं ना कहीं मेरे हिंदू सनातन धर्म को अपमान किया जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, इस देश के 2-4-5 ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमारा फेवरेट है, और जो उदयनिधि स्टालिन है उनके पिता MK स्टालिन है, वो भी हमारे फेवरेट हैं। लेकिन उदयनिधि स्टालिन का जो जवाब है, इस देश का मीडिया और इस देश के कुछ असामाजिक तत्वों के लोग उस बयान को मतलब तोड़ मरोड़ को इस देश में रख रहा है, पेश कर रहा है। और मान लीजिए कोई भी धर्म, हमारा संविधान इजाज़त देती है कि इस देश के हर धर्म को हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने के लिए इस देश के हर धर्म के लोगों को खून बहा है। इसलिए हमको हमारा संविधान इजाज़त देती है कि हम हर धर्म को सम्मान करें, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, जैन धर्म, कोई भी धर्म हो, हमको संविधान के अनुसार हमको सबको इज्जत करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि उदयनिधि स्टालिन ने अगर जवाब दिया है, कोई मतलब बयान दिया है, तो उसे समझिए कि उन्होंने क्या कहा है। अगर हम हिंदू धर्म में ही हो करके अगर किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, तो क्या उसको हम क्या कहेंगे? क्या भगवान श्री राम या भगवान के कोई ऐसे क्या धर्म के कोई ऐसे भगवान होते हैं कि हिंसा फैलाते हैं? नहीं, वो लोग नहीं फैलाते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, नहीं ना करते। तो भाई उनके विचार पर चलो ना। अगर आप ऐसे ऐसे काम कीजिएगा, समाज में घटिया काम कीजिएगा, आप जानते होइएगा कि कोई मंदिर में कोई पुजारी जो होता है भी पकड़ा जाता है, क्या बोलते हैं, किसी लड़की या किसी औरत के साथ गलत करते काम पकड़ा जाता है। कोई मस्जिद में भी कोई मौलाना जो है गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है। अगर वैसे हरकत करेंगे धर्म के ठेकेदार, तो कहीं ना कहीं तो डेंगू मलेरिया है उसको तो उसको खत्म करना जरूरी है। जो ऐसा हरकत कर रहा है, जो अगर किसी भी धर्म के अगर कोई धर्म के ठेकेदार अगर ऐसा हरकत कर रहा है जिससे समाज मतलब उसको गलत असर जा रहा है, तो वैसे लोगों को खत्म करना आवश्यक है। उदयनिधि का जो बयान था इस टाइप के लोगों के प्रति था। इसको कुछ लोगों ने इसको अलग अलग तरीकों से पेश किया। अब इस देश के जिसको धर्म से ही अपना व्यवसाय चलता है, जिसको धर्म से ही उसका पेट चलता है, जिसको धर्म से ही उसका बाल बच्चा चलता है, जिसको धर्म से ही उसको सब कुछ चलता है, तो मतलब उलट पुलट के तो बयान बताएगा नहीं ना। उदयनिधि कोनो अनपढ़ नहीं ना है, वो जानता है ना इस देश का संविधान क्या कहता है। वो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री में भी वो समाज कल्याण मंत्री है। वो जान रहा है कि हमको क्या करना है, क्या बोलना है। संविधान के जब कोई भी सरकारी पद पर जाने से पहले जब संविधान की कसम खाया जाता है ना, हम भारत के लोग सबको मतलब सम्मान देंगे, तो जान रहा है ना कि हमको क्या कहना है, क्या नहीं करना है। आज तक किसी को कह देने से कोई धर्म मिट गया? नहीं ना मिटा। तो तोड़ मरोड़ के जवाब अगर कोई देता है या कोई अयोध्या के बाबा बोले हैं कि उदयनिधि का अगर कोई सर कलम करके लाता है तो उसको 10 करोड़ का इनाम देंगे। अच्छा ये बताइए, बाबा जो बात बोले हैं कहीं ना कहीं ये भी तो भड़का हुआ है। तो बाबा थोड़े है, वो गुंडा है। अच्छा, गुंडा है, वो गुंडा है। पहले उस हमारे योगी जी से निवेदन रहेगा कि वैसे वैसे बाबाओं को पकड़ करके ठूस दीजिए जेल में, और उसके ऊपर ईडी या CBI बैठाइए कि तुम लोगों का जगह मंदिर में होना चाहिए, तुम लोगों का जगह कुटिया में होना चाहिए, भीख मांग के खाना चाहिए, लोगों से मांग करके खाना चाहिए। ये 10 करोड़ 10 लाख रुपया आ कहां से रहा है? CBI जांच होना चाहिए कि मानव तस्करी कर रहा है। इसी प्रकार से बिहार के हमारे माननीय प्रोफेसर शिक्षा मंत्री थे, उसको भी बोला था मैं इतना रुपया दूंगा सर काटने वाले को।
दिल्ली के भी एक मंत्री जो राजेंद्र पाल गौतम, उसको भी सर काटने के लिए धमकी दिया था। वही बाबा फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सर काटने के लिए धमकी दिया था। तो बाबा एक चिंता का विषय बनता ना है कि कहीं वो मानव तस्करी तो नहीं कर रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है। आज अगर इसको अगर किसी को मारने के लिए अगर हम पैसा देते हैं उसको फिरौती बोला जाता है। फिरौती दे रहे हैं किसी को मारने के लिए, तो सबसे पहले तो कानून को उस पर लागू होना चाहिए। यही बात हो। लेकिन वो योगी जी बहुत हमारे देश के मतलब यशस्वी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, वो भी मतलब इस बात को समझेंगे। लेकिन आप समझिए कि अगर आपको हम कह दे कि कल आपको मार देंगे तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा। एक बाबा जो धर्म के ठेकेदार होकर के इस देश के मतलब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को बार बार कह रहा है सर काटने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम इस देश की जनता को सोचना होगा कि ये बाबा नहीं, ये ढोंगी है। ये बाबा को क्रिमिनल है ना, ठोकने का बात करता है, बार बार हथियार दिखाने का, काटने का बात करता है, बार बार किसी को सर कलम करने की बात करता है। तो जांच हो कि इसके पास 10 करोड़ रुपए आ कहां से रहा है। दूसरा जांच ये हो कि ये तो मानव तस्करी तो नहीं कर रहा है कि बार बार संविधान के विरुद्ध जाकर के किसी को धमकी दे रहा है सर काटने का। 2 सवाल मेरे मन में चल रहा था, उस सवाल का हम इनसे उत्तर जो था उनसे ले लिए। एक और मुद्दा आ रहा है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस पर बोला जा रहा है, वहाँ के जो संपादक वहाँ के बाबा हैं बोले हैं, वो बयान दिए हैं कि जब इसका उद्घाटन होगा तो एक दलित से करवाएंगे। ये कहाँ तक सच है? राम मंदिर बन रहा है, अच्छा बात है। कोई अगर धर्म का अगर मंदिर बन रहा है तो अच्छा बात है, बनना चाहिए। सब लोगों का आस्था रहता है, किसी का मंदिर में आस्था रहता है, किसी के गुरुद्वारा में, किसी का मस्जिद में। हर धर्म का हर लोगों का अपना अपना एक आस्था रहता है, बनना चाहिए। लेकिन अगर वो बाबा बोला है कि एक दलित से आरती कराया जाए, तो आरती क्यों कराया जाए? इस देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, उनसे उद्घाटन कराइए, गर्भगृह का उद्घाटन उनसे कराइए, तब ना हम मानेंगे कि हाँ मतलब इस देश के उस मंदिर में हर जाति धर्म के लोगों को जाने का इजाजत है, हर लोगों को दिया जाता है। तो सिर्फ आप आरती करा देने से नहीं होना होगा, उसके ट्रस्ट में, राम मंदिर के ट्रस्ट में SC ST OBC को भी आप अधिकार दीजिए। राम मंदिर के आसपास में जितने दुकान है उसमें भी SC ST लोगों को जगह दीजिए दुकान करने के लिए। आप वहां चल करके पता कीजिए कि किन किन लोगों का आसपास में धर्मशाला है, बिल्डिंग है, घर है, दुकान है, पता कीजिए, पता चल जाएगा किन किन लोगों का है। कहने का मतलब वहाँ अन्य लोगों का है, और दलित लोगों का मंदिर नहीं है, धर्मशाला नहीं है। अरे भाई SC ST OBC तो सदियों से सिर्फ पूजा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा लुटाने आया है। इसका काम थोड़े है, मिलेगा तब ना करेगा। आपको अधिकार दीजिए। सब खाली आप आरती करा लेने से, दलितों के साथ मिलकर के आरती करा लेने से क्या इससे दलितों का कल्याण हो जाएगा? क्या देश में दलितों पिछड़ों के ऊपर जो धार्मिक किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या वो बंद हो जाएगा? नहीं ना बंद होगा। तो उसको पहले आप समाज के अंदर पहले ले आइए, हर चीज में उसको भागीदारी दीजिए, तब ना हम मानेंगे कि हाँ आप सबकी बराबरी की बात करते हैं। एक बयान दे देने से, मीडिया में आ जाने से, दलितों के दिल में समा जाने से नहीं ना होगा। देश की जनता सब कुछ जानती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं क्या, और हमारे देश के मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि कौन किस लायक है। चलिए, हम तमाम मुद्दों पर अभी हम मोतिहारी में हैं और आपको बता दें कि ये समाजसेवी राजन बिंद है। इनसे कुछ बातें थी मेरे मन में, उसको जानने का कोशिश किया। इन्होंने जो उदयनिधि वाला जो बयान दिया था, कुछ लोग हैं जो उसको तोड़ मोड़ कर चला रहे हैं और इस तरह भड़काऊ बातें बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी बताया है कि कैसे लोगों पर उन्होंने ये बात बोला था। जो मंदिर में बैठे लोग होते हैं वो भी कि अश्लील काम कर रहे हैं, जो मस्जिद में बैठे लोग हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो धर्म को नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं धर्म को खराब कर रहे हैं। चलिए, विशेष मेरा ये प्रयास कैसा रहा राजन बिंद से एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। विशेष धन्यवाद।